इंडिया शेयर अ ह्यूज बर्डन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और ये बर्डन ना सिर्फ ओल्डर पॉपुलेशन में है, ये बर्डन मिडिल एजड पॉपुलेशन या यंगर पॉपुलेशन में भी बढ़ता जा रहा है। इवन रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से अफेक्ट हो रही है। Hi everyone, I am Chavi Kohli. I am a Chief Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम अडेप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके किस तरह से हम इश्यूज को प्रिवेंट करने में रोल प्ले कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स को हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। जेनेटिक रिस्क फैक्टर और इसे हेरिडिटरी भी कहा जा सकता है। सेकंड आता है लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स में मेजरली हमारी ईटिंग हैबिट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारी एक्टिविटी पैटर्न का इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड आता है बर्डन ऑफ एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस इफ अ पर्सन हैज, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या डिस्लिपिडेमिया। इसके अलावा कुछ इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन एज वेल एज हाई CRP लेवल्स। बात आती है कि हम अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस करें कि हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमें यंगर एज से ही करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन मेंटेन अ राइट बैलेंस ऑफ गुड थिंग्स इन आवर लाइफस्टाइल। सबसे पहले बात करते हैं फूड इनटेक की। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करें। ये ध्यान दें, जब भी आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, गो फॉर सीजनल फ्रूट्स, प्रेफर लोकली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। साथ ही आप अपने पोर्शंस को काउंट करें। कोशिश करें कि आपकी डाइट में दिन भर में एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंक्लूडेड हो। व्हेन इट कम्स टू ग्रेन्स, सो ये कोशिश करें कि आप मिनिमली प्रोसेस्ड ग्रेन्स को यूज़ करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स और पल्सेस को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे न सिर्फ आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बट हाई फाइबर भी मिलेगा, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओबेसिटी एज वेल एज हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में फैट्स को मॉडरेट प्रोपोर्शन में यूज़ करें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किस तरह का फ़ैट यूज़ कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। कोशिश करें कि ज़्यादातर फैट्स को हेल्दी फॉर्म्स में यूज़ करें। Do include lot of nuts and seeds in your diet. साथ ही ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाईली प्रोसेस्ड फूड या फिर पैकेज फूड का कंजम्पशन मिनिमाइज किया जाए, बिकॉज पैकेज फूड यूजुअली आर लोडेड विद अनहेल्दी फैट्स। मेजरली ये पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड फैट से लोडेड होते हैं, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा इट कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट न सिर्फ सॉल्ट के फॉर्म में, जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स के फॉर्म में, स्टेबलाइजर्स के फॉर्म में भी सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को ऑप्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही शुगर इंटेक को भी रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, जो कि जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर शुगर के फॉर्म में कंज्यूम होते हैं, इन पर वॉचफुल होना और इन्हें लाइफस्टाइल में रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मोकिंग इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हार्ट हेल्थ। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसे कंज्यूम ना करें, बट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम इट इन मॉडरेशन, नॉट मोर देन 1 or 2 ड्रिंक्स इन अ डे। नाउ ये तो बात होगी कि क्या कंज्यूम करना चाहिए, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने कंज्यूम करा है उसे हम यूटिलाइज भी करें। इसलिए एक्टिविटी और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो इंक्रीज योर मोबिलिटी, इंक्रीज योर एक्टिविटी। जितना हो सके रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें, जितना हो सके डे टू डे बेसिस पे आप अपनी फिजिकल मोबिलिटी को इंक्रीज करें, जिससे कि मैक्सिमम कैलोरीज को यूटिलाइज कर सकें और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अब हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला सवाल जो लोगों के माइंड में आता है कि अगर हमें हार्ट प्रॉब्लम है तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। सो इसके लिए क्या किया जाए? अगर आपको हार्ट इश्यूज हैं या फिर हार्ट हेल्थ को आप मेंटेन करना चाहते हैं, सो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू चूज लीन प्रोटीन्स या फिर लीन मीट्स, जैसे कि आप चिकन, फिश एंड सी फूड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। रेड मीट के कंजम्पशन को रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है, साथ ही प्रोसेस्ड फॉर्म्स ऑफ मीट को एलिमिनेट करना ज़रूरी है अपनी डाइट से। सेकेंड क्वेश्चन अक्सर जो लोगों के माइंड में आता है कि हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या हमें कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की ज़रूरत है डाइट से? तो ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हैं हमारी बॉडी के लिए, इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनके सोर्सेज या फिर राइट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आप जब भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो ध्यान दें कि ये कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें फैट इंटेक पर ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर टाइप ऑफ फैट सिर्फ चेंज करने से बात बन जाती है? सो अगर आप हार्ट हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको फैट के अमाउंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आप किस तरह का फैट यूज़ कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेटर होगा कि आप अपनी डाइट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैट को इंक्लूड करें, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हमें नट्स एंड सीड्स से मिलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि हमें डिफरेंट ऑयल से मिलते हैं। एंड कोशिश करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंजम्पशन रिड्यूस करें एंड ट्रांस फैट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होपफुली इस वीडियो से आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो डाइटरी इश्यूज से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें।